Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to discuss the structure of the present perfect tense. पिछले क्लास में हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के स्ट्रक्चर और उसके मुख्तलिफ यूजेस के हवाले से डिटेल डिस्कशन की थी। आज के क्लास में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में ये बात की थी कि जब हम इंग्लिश टेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं कि किसी ख़ास टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी और उसके साथ साथ आया कोई हेल्पिंग वर्ब उस पर्टिकुलर टेंस में यूज़ हो रहा है या नहीं। तो स्ट्रक्चर में बुनियादी हमारा फोकस होगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और उसके साथ मेन वर्ब पर हमारा फोकस होगा कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होती है, और जब हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की बात करते हैं तो बेसिकली हम वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी। इस टेंस में दो ऑक्सिलरी वर्ब्स है या हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाएंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाएंगे? तो रूल इज वेरी सिंपल। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में हम किसी स्टेटमेंट को अफर्म करते हैं और हम डिनाई नहीं करते, ऐसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी हो, वी हो, यू हो, इसी तरह दे हो या एनी प्लूरल सब्जेक्ट हो, फॉर एग्जाम्पल बॉयज, देन यू आर सपोज टू यूज हैव, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे की बजाय ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, फॉर एग्जाम्पल अली, देन यू आर सपोज टू यूज हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं दोहराता हूं, अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर हम हैव लगाएंगे और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या नाउन हो तो फिर हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। Let me give you some examples. For example, I have taken tea. You have taken tea. They have taken tea. Boys have taken tea. Likewise, she has taken tea. He has taken tea. Ali has taken टी। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, पहले सब्जेक्ट आएगा जो हमारे पास आई वी यू दे ही शी इट अली और बॉयज है। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा बुनियादी तौर पर सब्जेक्ट के हिसाब से, जो कि हैज और हैव है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट आएगा और अगर कोई और वर्ड्स हो तो वो आएंगे, और लास्ट में हम लगाएंगे फुल स्टॉप और पीरियड। नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। सिर्फ हैज और हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बेसिकली हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है फिर हेल्पिंग वर्ब है।
नेगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर नॉट आएगी, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अगर कोई और वर्ड्स हो, और लास्ट में साइन फुल स्टॉप और पीरियड लगेगा. देन द सेंटेंस विल बिकम आई हैव नॉट टेकन टी, you have not taken tea. Likewise, he has not taken tea. She has not taken tea, for example. जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नॉर्मली हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में लाते हैं. ऐसे तमाम टेंसेस जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करते हैं और वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाता है. प्रेजेंट सिंपल टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में चूंकि अपने हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, तो हम डमी ऑक्सिलरी डू को इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां पर हम डू, डस या डिड लगाते हैं. लेकिन ज्यादातर टेंसेस में अपने हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद होते हैं, तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बिगिनिंग में प्लेस करते हैं. अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी सिंपल स्ट्रक्चर है. पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे या ऑक्सिलरी वर्ब्स को लगाएंगे, फॉर एग्जांपल हैज और हैव को, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अगर कोई दूसरे वर्ड्स हो वो आएंगे, और फाइनली a sign of interrogation आएगा, क्योंकि interrogative sentences always end with a sign of interrogation. Then the sentence will become have I taken tea? Have I taken tea? Likewise, has she taken tea? पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि हर एक इंग्लिश की नई सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होती है और किसी पंक्चुएशन मार्क पर एंड होती है, तो यहाँ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन आया है क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं. लेकिन एक अहम पॉइंट याद रखें, आई एज अ प्रोनाउन जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हो तो वो हमेशा कैपिटल आएगा, स्मॉल लेटर में उसको नहीं लिखा जाता जब हम उसको एज अ प्रोनाउन यूज करते हैं. नंबर 4th कैटेगरी है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की. ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंसेस कन्वे करते हैं, उनको हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है. फॉर एग्जांपल इस टेंस में हैज और हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फाइनली साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा. तो जब भी बेसिकली हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वी प्लेस the helping verb at the beginning of the sentence. It is followed by the subject, then not, then third form of the verb, then object, and finally you are supposed to put a sign of interrogation at the end of the sentence. Then the sentence will become, अगर हम अपने initial example को ले ले, for example I have taken tea, और फिर उसको हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया I have not taken tea. उसको हमने इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया हैव आई टेकन टी. अब हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, हैव आई नॉट टेकन टी. क्या मैं चाय नहीं ले चुका हूं या क्या मैं चाय नहीं पी चुका हूं. इसका एक दूसरा तरीका भी है, हम हैव और नॉट को कंबाइन भी कर सकते हैं, हैज और नॉट को कंबाइन भी कर सकते हैं, और हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह भी हो सकती है, हैवंट आई टेकन टी, और देन साइन ऑफ इंटरोगेशन, हैवंट आई टेकन टी. अगर हम इस मिसाल को ले लें, हैज शी टेकन टी,
हैज शी नॉट टेकन टी, हैजंट शी टेकन टी। तो हम बेसिकली हेल्पिंग वर्ब को और नॉट को कंबाइन करते हैं और उसको कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज नॉट की जगह हम हैजंट लिख सकते हैं जो कि कंट्रैक्टेड फॉर्म है। हैज नॉट की जगह हम लिख सकते हैं हैजंट, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है हैज नॉट का। इसी तरह हैव नॉट की जगह हम लिख सकते हैं हैवंट, तो हैवंट कंट्रैक्टेड फॉर्म है हैव नॉट का। और फाइनली हम बात करेंगे WH सेंटेंसेस की। तो बाज़ औक़ात हमारे साथ किसी सेंटेंस में WH स्ट्रक्चर भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने चाय क्यों पी ली है या तुम चाय क्यों पी चुके हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में WH वर्ड पहले आता है। WH व्हाट, वाई जो WH से शुरू होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम WH वर्ड्स कहते हैं। व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन एटसेट्रा। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा वाई हैव और वाई हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल नाउन सब हो सकते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वाई हैव, फॉर एग्जाम्पल आई टेकन, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा टेकन टी। अगर हम उसी पहले वाले सेंटेंस को ले ले, आई हैव टेकन टी, नेगेटिव में हम कहते हैं आई हैव नॉट टेकन टी। इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा हैव आई टेकन टी, नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा हैव आई नॉट टेकन टी, और WH स्ट्रक्चर बन जाएगा फॉर एग्जाम्पल व्हाई हैव आई और व्हाई हैव यू टेकन टी, लाइकवाइज वेयर हैव यू टेकन टी। तो WH स्ट्रक्चर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समराइज करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है जिसको हम ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स दो है, हैज और हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो तो हैव आएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर हैज आएगा। तो हैज और हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट या दूसरे वर्ड्स आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव के बाद हम नॉट लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज और हैव को सेंटेंस के बिगिनिंग में लाते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले प्लेस करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और दोनों में हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी। इसी तरह WH सेंटेंसेस को बनाने के लिए WH वर्ड पहले प्लेस किया जाता है और बाकी स्ट्रक्चर वही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का है कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक और अहम बात, हम ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंट्रैक्शंस को यूज करते हैं या कंट्रैक्टेड फॉर्म को हम यूज करते हैं। जब हम कंट्रैक्शंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम शॉर्ट फॉर्म्स की बात करते हैं। तो नॉर्मली हम कहते हैं आई हैव, लेकिन कंट्रैक्टेड फॉर्म में हम कहते हैं आईव। लाइकवाइज वी हैव, कंट्रैक्टेड फॉर्म में हम कहेंगे वीव। एपॉस्ट्रोफी आएगा फिर वीई आएगा। एपॉस्ट्रोफी हम उन लेटर्स की जगह लगाते हैं जो हमने ओमिट किए हो या जो हमने खत्म किए हो। यहाँ पर एच ए की जगह एपॉस्ट्रोफी आई है, लाइकवाइज एच ए की जगह एपॉस्ट्रोफी आई है। यू हैव की जगह हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं यूव। लाइकवाइज दे हैव की जगह हम इस्तेमाल करते हैं देव। I have, I've, we have, we've, you have, you've, they have, they've। अब
अगर हम ही शी इट की बात करें तो ही हैज की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं हीज। शी हैज की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं शीज। इट हैज की जगह हम इस्तेमाल करेंगे इट्स। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही यूज करते हैं। This was the structure of the present perfect tense. I hope you enjoyed the video. See you inshallah in the next video. Thank you so much.